उस रात की सच्चाई जिसने पूरे गांव को खामोश कर दिया। रात के करीब 12 बज रहे थे। चंदौली गांव के ऊपर अमावस का काला आसमान तना हुआ था। एक भी तारा नहीं, जैसे किसी ने गांव की छत पर स्याह चादर डाल दी हो। हवेली के पीछे वाला बरगद का पेड़ उस रात कुछ ज्यादा ही बेचैन था। उसकी टहनियाँ खिड़कियों से टकरा टकरा कर ऐसा शोर कर रही थी मानो कोई भीतर आना चाहता हो। उस रात गांव में पहली बार ऐसा नहीं हुआ था। पिछले 3 महीने से हर अमावस की एक चीख सुनाई देती थी, लंबी दर्द भरी औरत की चीख। आवाज हवेली के कुएं से आती, पूरे गांव में गूंजती और फिर सुबह होते होते खामोश हो जाती। पर इस अमावस की बात अलग थी। हवेली का कुआं चंदेली की हवेली 120 साल पुरानी बात थी। ठाकुर रणवीर सिंह के परदादा ने बनवाई थी। गांव के लोग कहते थे कि हवेली के पीछे वाले कुएं में कोई रहता है, कोई औरत जिसका नाम कोई नहीं जानता था। रणवीर सिंह अब 70 के हो चुके थे। हवेली में उनके साथ उनका बेटा विक्रम, बहू सुधा और 10 साल का पोता मोनू रहता था। नौकर चाकर अमावस की रात को हवेली छोड़ देते थे। इस बार सुधा ने भी मोनू को लेकर मायके जाने की जिद की। पापा जी, हर बार वही चीख। मोनू रात भर डर के मारे सो नहीं पाता। इस बार हम जा रहे हैं। विक्रम ने भी हामी भर दी, पर रणवीर सिंह नहीं गए। मैं इस हवेली का ठाकुर हूँ, डर कर भागूंगा तो पूर्वज क्या कहेंगे। रात 11:30 बजे हवेली खाली हो गई। सिर्फ रणवीर सिंह और उनका पुराना नौकर काका रह गए। काका 40 साल से हवेली में था। ठीक 12 बजे चीख गूंजी, पर इस बार चीख के साथ एक और आवाज आई, किसी के रोने की आवाज। और वह आवाज कुएं से नहीं, हवेली के भीतर से आ रही थी। रणवीर सिंह के कमरे के ठीक नीचे वाले तहखाने से। तहखाने का दरवाजा रणवीर सिंह का खून सूख गया। इस हवेली में तहखाना है, ये बात उसके सिवा सिर्फ काका जानता था। 50 साल से उस तहखाने का दरवाजा नहीं खुला था। इसके पिता ने मरते वक्त कहा था कि इस दरवाजे को कभी मत खोलना बेटा, कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं। पर आज उस दरवाजे के पीछे से किसी के सिसकने की आवाजें आ रही थी। काका! रणवीर सिंह चिल्लाए। काका लालटेन लेकर भागा हुआ आया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। मालिक, आज आवाज नीचे से नहीं। दोनों ने हिम्मत करके तहखाने की सीढ़ियां उतरनी शुरू की। 50 साल से बंद सीढ़ियों पर मकड़ी के जाले और धूल की मोटी परत थी, पर आज किसी के पैरों के निशान थे। छोटे पैर, किसी औरत के पैर, और निशान ताजे थे। तहखाने का दरवाजा आधा खुला था। भीतर दिया जल रहा था, 50 साल पुराना। सच, दिए की लौ में वह दिखी। एक औरत, उम्र करीब 25 साल, सफ़ेद साड़ी, खुले बाल और हाथ में एक पुरानी सी डायरी। वो दीवार पर टंगी एक तस्वीर के सामने बैठी रो रही थी। तस्वीर रणवीर सिंह के पिता ठाकुर शमशेर सिंह की थी। रणवीर सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। कौन हो तुम? उनकी आवाज़ कांप रही थी और पलटी। उसकी आंखें सूनी थी, जैसे सालों से रो रो कर पत्थर हो गई हो। मुझे पहचानना नहीं ठाकुर, मैं गौरी हूँ। काका के हाथ से लालटेन गिर गई। गौरी बिटिया, पर तुम्हें तो काका आगे नहीं बोल पाया। गौरी उठी। हाँ काका, मुझे तो 50 साल पहले मर जाना चाहिए था ना, कुएं में कूद कर। यही कहानी सुनाई थी ना गांव को। शमशेर सिंह ने रणवीर सिंह दीवार का सहारा लेकर बैठ गया। गौरी उनकी माँ की मुंह बोली बहन की बेटी थी। 50 साल पहले गांव के सबसे सुंदर चेहरे की मालिका और शमशेर सिंह की कमजोरी। पिता ने कहा था कि तुमने झूठ। गौरी ने डायरी खोली। तुम्हारे पिता ने मुझे इस तहखाने में बंद किया था। मैं मरी नहीं थी रणवीर, मैं 3 साल तक यहाँ कैद रही। वह अमावस की रात गौरी ने बताना शुरू किया। 50 साल पहले की अमावस। गौरी 18 साल की थी। शमशेर सिंह ने उसे हवेली बुलाया था। कहा था कि उसकी माँ बीमार है, पर हवेली आने पर शमशेर ने उसके साथ जबरदस्ती की। मैं भागी चिल्लाई, पर हवेली के नौकरों
ने दरवाजे बंद कर दिए। तुम्हारे पिता का हुक्म था। गौरी की आवाज़ में नफरत थी। जब मुझे लगा कि अब मैं बच नहीं पाऊंगी तो मैं कुएं की तरफ भागी, पर काका ने मुझे पकड़ लिया। काका जमीन पर बैठ गया। मुझे माफ़ कर दो बिटिया, मालिक का हुक्म था, नौकर था मैं। काका ने मुझे कुएं में नहीं, इस तहखाने में धकेल दिया। शमशेर सिंह ने गांव में खबर फैला दी कि गौरी ने लोक लाज के डर से कुएं में कूद कर जान दे दी। मेरी माँ ये सदमा सह नहीं पाई, वे भी मर गईं। फिर तुम? रणवीर सिंह ने पूछा। 3 साल मैं इस तहखाने में रही। काका खाना दे जाता था। एक अमावस की रात में यहाँ से निकल भागी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरी माँ मर चुकी थी और शमशेर सिंह ने मेरी मौत का ऐलान कर दिया था। मैं गांव छोड़कर चली गई। लौटने की वजह तो अब क्यों आई हो? रणवीर सिंह ने पूछा। क्योंकि 3 महीने पहले मुझे पता चला है कि मैं मरी नहीं हूँ। मेरी हंसी, उसकी हंसी में दर्द था। मेरे बेटे ने मुझे बताया। रणवीर सिंह चौंके। बेटा? हाँ, शमशेर सिंह का बेटा, जो इस तहखाने में पैदा हुआ था। सन्नाटा। जब मैं भागी तो 7 महीने की गर्भवती थी। मैंने शहर में बेटे को जन्म दिया। उसका नाम रखा विक्रम। रणवीर सिंह की आंखें फटी की फटी रह गईं। विक्रम? उसका बेटा विक्रम? ये क्या कह रही हो? हाँ रणवीर, तुम्हारा बेटा विक्रम तुम्हारा भाई है, तुम्हारे पिता का बेटा। मैंने उसे अनाथालय में छोड़ दिया था। 5 साल बाद तुम और तुम्हारी पत्नी उसे गोद लेने आए थे। तुम्हें क्या लगा वह संयोग था? काका रोने लगा। मैं जानता था मालिक, पर शमशेर सिंह ने कसम दी थी। कहा था कि अगर किसी को बताया तो मेरी बेटी को। गौरी ने डायरी रणवीर सिंह की तरफ बढ़ा दी। ये लो, हर अमावस को मैं कुएं पर आती थी, चीखती थी ताकि मुझे याद रहे कि एक सच कुएं में दफन है, पर तुमने कभी कुएं में झांका नहीं। आज मैं नीचे आई ताकि तुम सच से भाग ना सको। वे खामोशी। रणवीर सिंह ने डायरी खोली। हर पन्ने पर तारीख और हर तारीख पर शमशेर सिंह के जुल्म की दास्तान। आखिरी पन्ने पर लिखा था, आज अमावस है, आज मैं चंदौली छोड़ रही हूँ, पर एक दिन लौटूंगी अपने बेटे को उसका हक दिलाने। ठाकुर के खून को ठाकुर की हवेली मिलनी चाहिए। रणवीर सिंह ने गौरी की तरफ देखा। 50 साल का गुस्सा, दर्द, धोखा और उसकी आंखों में था। बस अब वह बूढ़ी हो चुकी थी, बस इंसाफ चाहती थी। उसी रात रणवीर सिंह ने पंचायत बुलाई। आधी रात को पूरा गांव हवेली के सामने जमा हो गया। रणवीर सिंह ने माइक पकड़ा। उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। आज 50 साल बाद इस हवेली का सबसे बड़ा पाप दुनिया के सामने आ रहा है। फिर उन्होंने पूरी कहानी सुना दी। गौरी को आगे क्या? डायरी पढ़कर सुनाई। पूरा गांव खामोश था। ऐसी खामोशी कि अगर कोई भी गिरती तो आवाज़ होती। 50 साल से जो चीख उन्हें डराती थी वह दरअसल एक माँ का इंसाफ मांगना था। सुबह जब विक्रम और सुधा लौटे तो हवेली का माहौल बदला हुआ था। रणवीर सिंह ने विक्रम को गले लगाया। बेटा, आज से ये हवेली तुम्हारी हुई। तुम ठाकुर शमशेर सिंह के बड़े बेटे हो और ये तुम्हारी माँ है गौरी। गौरी ने पहली बार विक्रम को सीने से लगाया। 50 साल बाद उस अमावस के बाद चंदौली गांव ने फिर कभी चीख नहीं गूंजी, पर वे रात की सच्चाई ने पूरे गांव को खामोश कर दिया था। ऐसी खामोशी जो शर्म की थी, पछतावे की थी और एक देर से मिले इंसाफ की थी। कहते हैं कि अब भी अमावस की रात को हवेली के कुएं से आवाज़ आती है, पर अब वो चीख नहीं, गौरी की लोरी होती है जो वे अपने पोते मोनू को सुनाती। विक्रम का सच और गांव की अदालत। सुबह के 6 बज रहे थे। हवेली के आंगन में गांव की पंचायत बैठी थी। 50 साल बाद पहली बार हवेली का दरवाजा आम लोगों के लिए खुला था। विक्रम सामने खड़ा था। उसके हाथों में गौरी की डायरी थी, आंखों में सवाल। पापा, आपने मुझे कभी
क्यों नहीं बताया कि मैं गोद लिया हुआ हूँ। रणवीर सिंह का सिर झुका हुआ था, क्योंकि मैं खुद डरता था। बेटा, शमशेर सिंह मेरे पिता थे, पर भगवान नहीं थे। जब तुम 5 साल के थे, अनाथालय से तुम्हें लेकर तेरी माँ की आंख भर आई थी। तू हूबहू उसकी तरह दिखता था। तब मुझे लगा कि शायद ऊपर वाला हमें दूसरा मौका दे रहा है, पर ये नहीं पता था कि तू उन्हीं का खून है। गौरी एक कोने में बैठी थी। 50 साल बाद वे अपने बेटे को देख रही थी। वे बेटा जिसे उसने मजबूरी में छोड़ दिया था। पंचायत के सरपंच दीनानाथ उठे, ठाकुर, ये तो बहुत बड़ा पाप हुआ। शमशेर सिंह ने कानून समाज दोनों तोड़ा, पर अब सजा कैसे दें? वे तो 20 साल पहले ही मर गए। तभी काका आगे आया। 75 साल का बूढ़ा कांपते हुए पंचों के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। सजा मुझे दो, मैं भी गुनहगार हूँ। मैंने बिटिया को तय खाने में बंद किया। मैंने 3 साल तक उसे खाना दिया, पर दरवाज़ा नहीं खोला। मालिक का डर था, बेटी की जान का डर था। गौरी उठी। सबने सोचा तो काका को कोसेगी, पर वे काका के पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। तूने मुझे जिंदा रखा काका। अगर उस रात तू मुझे कुएं में कूदने देता तो मैं मर जाती। तूने खाना दिया, कंबल दिया, दवा दी। तू नौकर था, मजबूर था। शमशेर सिंह का पाप तेरा नहीं। पूरा गांव फिर खामोश। शमशेर सिंह के और कांड। उस रात रणवीर सिंह सो नहीं पाए। वे तहखाने में गए। दीवारों पर जगह जगह गौरी के कोयले के निशान बनाए थे। हर अमावस का निशान, 1095 निशान। 3 साल तक कोने में उन्हें एक लकड़ी का बक्सा मिला। बक्से में शमशेर सिंह की एक और डायरी थी। रणवीर सिंह के कांपते हाथों से खोली। पहला पन्ना। अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो समझ लो मैं मर चुका हूँ और मेरा पाप जिंदा है। डायरी में सिर्फ गौरी का जिक्र नहीं था। 1962 में लक्ष्मी नाम की एक विधवा, 1967 में शहर से आई स्कूल मास्टर की बेटी रमा, 1971 में खेत में काम करने वाली फूलमती। सबके नाम, सबकी तारीख। शमशेर सिंह ने हवेली की ताकत का गला इस्तेमाल किया था। आखिरी पन्ने पर लिखा था, रणवीर, अगर तू ये पढ़ रहा है तो मुझे माफ मत करना, पर हवेली को बचा लेना। ये पाप की ईंटों से बनी है, पर इसमें रहने वाला का खून सच्चा है। रणवीर सिंह फूट फूट कर रो दिए। सुबह उन्होंने डायरी पंचायत को सौंप दी। गौरी के 50 साल शहर की कहानी। अगले दिन गौरी ने अपनी कहानी सुनाई। वो चंदेली से भागकर बनारस गई थी। वहाँ एक विधवाश्रम में काम किया। 7 महीने बाद विक्रम पैदा हुआ। मेरे पास कुछ नहीं था। एक माँ भूखी रह सकती है, पर बच्चा नहीं। मैंने उसे अनाथालय के दरवाजे पर छोड़ दिया, एक चिट्ठी के साथ। चिट्ठी में लिखा था, इसका नाम विक्रम रखना। इसका बाप जिंदा है, पर मुर्दे से वरदस्त है। फिर 5 साल तक मैं हर हफ्ते अनाथालय के बाहर खड़ी रहती, दूर से देखती। जब तुम दोनों उसे लेने आए तो मैं पेड़ के पीछे छुप कर रो रही थी। मन क्या कि दौड़कर कह दूं, ये मेरा बेटा है, पर मैं कौन थी? एक मरी हुई औरत। कौन यकीन करता? गौरी ने फिर सिलाई सीखी, छोटा मोटा काम किया। 30 साल की उम्र में उसने दूसरी शादी नहीं की। एक बार का जख्म काफ़ी था। महीने पहले उसका एक्सीडेंट हुआ। अस्पताल से उसे लगा कि हर कोई बचाएगा नहीं। तभी उसने नर्स से कहा, मेरा एक बेटा है, चंदौली की हवेली में, ठाकुर विक्रम सिंह। नर्स ने फेसबुक पर ढूंढा, फोटो दिखाई। गोरू ने देखते हुए पहचान लिया। बहूबी शमशेर सिंह। बस उसी दिन तय किया कि मरने से पहले अपने बेटे को सच बता दूंगी और उस हवेली से उसकी चीख वापस ले लूंगी। मोनू और नई अमावस। इन सब के बीच 10 साल का मोनू सबसे ज़्यादा उलझा हुआ था। एक दिन वह गौरी के पास गया। दादी, आप मेरी सगी दादी हो। गौरी ने उसे गोद में उठा लिया। बेटा, हाँ बेटा, सगी से भी सगी।
तो आप पहले क्यों नहीं आई? मैं हर अमावस को डरता था। गौरी की आंख भर आई, क्योंकि दादी डरती थी बेटा कि अगर मैं आई तो मेरा बाप मुझसे नफरत करेगा। मोनू ने कहा, पर पापा तो आपसे प्यार करते हैं। कल रात वे आपके कमरे में बाहर बैठे थे और रो रहे थे। अगली अमावस आई, पूरा गांव डरा हुआ था, पर इस बार 12 बजे कोई चीख नहीं गूंजी। 12:05 पर हवेली के कुएं से ढोलक की आवाजें आईं। गौरी, सुधा और गांव की औरतें कुएं के पास बैठकर कजरी गा रही थी। सरपंच दीनानाथ ने कहा, 50 साल से इस कुएं ने गांव को डराया, आज से ये कुआं गांव को जोड़ेगा। हवेली का नया नाम 1 महीने बाद रणवीर सिंह ने पंचायत बुलाई। इस हवेली का नाम शमशेर भवन था, आज से इसका नाम गौरी भवन होगा। लोग चौके पर ठाकुर मर्द के नाम से घर चलता है। रणवीर सिंह हंसे। 50 साल तक मर्द के नाम से चला, सिर्फ पाप मिला। अब औरत के नाम से चलेगा, शायद पुण्य मिले। विक्रम ने हवेली के आधे हिस्से में लड़कियों के लिए स्कूल खोल दिया। नाम रखा लक्ष्मी रमा फूलमती पाठशाला, उन सब औरतों के नाम पर जिन्हें शमशेर सिंह ने दुख दिया था। काका को हवेली का बड़ा बाबूजी बना दिया गया। वे अब भी हर अमावस को तहखाने में दिया जलाता है, पर अब डर से नहीं, माफ़ी मांगने के लिए। आखिरी खत कहानी खत्म होने से 2 साल पहले रणवीर सिंह बीमार पड़े। मरने से पहले उनकी विक्रम और गौरी को बुलाया, एक खत दिया। ये मेरे पिता ने मरते वक्त मुझे दिया था, कहा था कि जब हिम्मत हो तब खोलना। मुझ में 50 साल तक हिम्मत नहीं हुई। अब तुम दोनों पढ़ो, खत में लिखा क्या है। मैं जानता हूँ मैंने पाप किया, गौरी से, गांव से, अपने खून से, पर मैं कायर था। समाज से डर से सच नहीं कबूल कर पाया। मैंने गौरी को तहखाने में रखा, क्योंकि मुझे लगा वे पुलिस पे चली जाएगी तो ठाकुर खानदान बदनाम हो जाएगा। बाद में जब वे भागी तो मैंने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। पाप करके पछताने से बेहतर है पाप कबूल करना, पर मैं ये भी नहीं कर पाया। अगर हो सके तो गौरी को ढूंढना, उसके पैर पकड़कर माफ़ी मांगना और विक्रम को बताना कि उसका बाप जालिम था, पर उसका खून नहीं। खून तो बस खून होता है। खत पढ़कर गौरी बहुत देर तक रोती रही, फिर बोली, देर आए दुरुस्त आए। रणवीर सिंह की मौत के बाद गौरी की हवेली की सबसे बड़ी मालकिन बनी। आज चंदेली में कोई अमावस को नहीं डरता। बच्चे कहते हैं अमावस दादी वाली रात है। उस रात दादी कहानी सुनाती है और वे रात को सच्चाई, अब वे सच्चाई गांव का सबसे बड़ा सबक बन चुकी थी। हर डर से बोला गया झूठ 50 साल तक चीखता रहा, पर हिम्मत से बोलो गया सच एक दिन पूरी खामोशी को तोड़ देता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।